गए। विवेक, अब देखिए आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों की घोषणा होगी। किस तरह से तैयारी की है अगर हम तमाम दलों की बात करें महाराष्ट्र? पंकज, देखिए आज 3:30 बजे आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों जो अलायंस पार्टी हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों अलायंस जो है पूरा दावा करे कि उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग 95% तैयारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे 2:30 बजे आज महायुति की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार, यानी तीनों बड़े नेता एक साथ 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हो सकता है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो डिस्क्लोज कर दें, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने बताया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 288 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट महायुति में बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी 150 से 160 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जिसके बाद अब 90 से 100 सीटों पर शिंदे कैंप की शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार सकती है और 55 से 60 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी अपनी उम्मीदवार उतार सकती है। आपने अजीत पवार का जिक्र किया विवेक, तो ऐसे में शरद पवार तो अभी अपने चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, चुनाव चिन्ह को लेकर अभी भी संघर्ष हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही लीगैलिटी वाला मामला है, क्योंकि देखिए चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, वहां पर भी हियरिंग चल रही है। लेकिन चुनाव की अगर तारीख का ऐलान हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले या फिर स्टे लगा दे, क्योंकि पिछली बार जो असेंबली चुनाव हुए, जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें शरद पवार गुट को नया चुनाव चिन्ह दिया गया था, उद्धव गुट को नया चुनाव चिन्ह दिया था। अगर आज चुनावों का ऐलान हो जाता है, अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो चुनाव चिन्ह को बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जो महाविकास की अघाड़ी की पार्टी, जहां शिवसेना को बात करें, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी, जो जिनका चुनाव चिन्ह अभी फिलहाल मशाल है, शरद पवार गुट की बात कर रहे हैं जिनका चुनावी चिन्ह अभी तुतारी है, तो उसी चुनाव चिन्ह को लेकर अभी तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा था कि सूत्रों के मुताबिक महायुति की जो सीट शेयरिंग है वो क्या थी। अब जो जानकारी मिल रही है कि महाविकास अघाड़ी की भी जो सीट शेयरिंग है उसका भी जानकारी मिल रही है कि शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट है, वो 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस भी 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी जो उनके छोटे मोटे अलायंस हैं उनको भी सीट शेयरिंग में शामिल किया जाएगा। तो दोनों अलायंस, महायुति और महाविकास अघाड़ी की जो तैयारी है वो चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। दोनों अलायंस दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार उनकी बन रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला उछला था, फिर ये पॉलिटिकल लायबिलिटी का मामला आया था सामने, तो इसको लेकर अब दोनों पार्टियां, दोनों अलायंस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार चुनाव वही जीतने वाली हैं। चुनावों का ऐलान हो जाएगा तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन में जो फर्स्ट लिस्ट है, बीजेपी की बात करें या फिर शिंदे कैंप की बात करें या फिर उद्धव गुट की बात करें या फिर शरद पवार गुट की बात करें, सभी पार्टियों ने बोला था कि दशहरे के बाद वो कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। सभी पार्टी दावा कर रही है कि उनके लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे कहां लड़ेगी, जिसकी जानकारी पंकज अभी हमने आपको दी, वो आधिकारिक पुष्टि हो सकता है कि महायुति आज अपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर सकते हैं कि कितनी सीटों पे कौन कौन पार्टी लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी भी जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, वो भी अपने ऐलान कर सकती है कि कितनी सीटों पे उद्धव गुट लड़ेगा, कितनी सीटों पर शरद पवार गुट लड़ेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगा। तो अब जो है वो चुनावी बिल्कुल बच चुका है। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन आधिकारिक रूप से बता देगा कि महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे और रिजल्ट कब आएगा। पंकज, विवेक, हमने लोकसभा चुनावों के दौरान देखा था, अगर मैं महायुति की बात करूं तो उसमें तो लगभग सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी की हम बात करें तो उसमें बड़ी खींचतान चल रही थी, एंड तक खींचतान चल रही थी। तो क्या इस बार, चूंकि आप तमाम नेताओं से मिलते रहते हैं, कांग्रेस में, उद्धव गुट में, उद्धव शिवसेना जो उनकी है और शरद पवार में, वहां सब कुछ ठीक है क्या? इस बार अब बिल्कुल एकदम से तैयारी है? देखिए पंकज, ऑल इज नॉट वेल। वो महाविकास अघाड़ी में वो लोग सामने कैमरे पे नेता बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चला है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली चीज, सीएम पद को लेकर तीनों पार्टियां क्लेम कर रही है कि हमारा सीएम होगा, हमारा सीएम होगा, हमारा सीएम होगा। तीनों पार्टियों ने, जहां उद्धव गुट की बात करें, जहां एनसीपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टरबाजी अभी से शुरू कर दी है। तो कहीं ना ये दिखाता है कि तीनों पार्टियों में सीएम चेहरा कौन होगा इसका अभी तक तय नहीं हो पाया है। दूसरी चीज,
लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक सांसद से सीधे 13 सांसद पे पहुंच गई, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कांग्रेस। बिल्कुल विवेक, मैं लौटूंगा आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा, डेट्स की घोषणा करेगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं, विवेक बता रहे हैं कि 1 से 2 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं, जबकि पिछले चुनावों में जैसा कि नीरज ने बताया था 5 चरणों में चुनाव हुआ था। झारखंड में इस बार हो सकता है 1 से 3 चरणों में हो। चंद्रमोहन